आज के बाद सिर्फ अब 2 दिन बचे हैं, तो क्या लगता है आपके प्रचार प्रसार में कितना जोश था और आपको उस जोश का कितना असर दिख रहा है? देखिए, लालटेन में है पूरा, जो आप देख सकते हैं एक संयोग बना है। इस तरह से उमंग है लोगों में, जो उल्लास है लोगों में, आप समझिए कि ये बता बोल के हम आपके सामने में इस चीज का हम नहीं कर सकते, बयान नहीं कर सकते कि क्या लोगों के अंदर उमंग है इस चीज को लेकर। तो आपके जो महागठबंधन के एक और पक्ष हैं कांग्रेस, वो भी यहाँ से उम्मीदवार हैं, वो भी आशीर्वाद दे रहे हैं हमको, आप लोग टेंशन नहीं लीजिए। आशीर्वाद दे रहे हैं। ज्यादातर आशीर्वाद दे रहे हैं, देख लीजिए आप। मतलब ये गुप्त बातें हैं, पता चलेगा समय पे। वो भी समझ चुके हैं कि जितने लायक उम्मीदवार कौन है और सच्चाई के रास्ते में कौन चल रहा है, तो वो भी साथ दे रहे हैं उस चीज का। तो क्या संदेश देना चाहेंगे कहलगांव वासियों को? आशीर्वाद दें, बस यही हमारा तो आप लोग के चैनल के माध्यम से एक अपील होगा कि सभी मिलकर आशीर्वाद युवा दें। प्रत्याशी रजनीश यादव का किस तरह से आप समर्थन दे रहे हैं उनको? देखिए, कहलगांव में रजनीश भाई के समर्थन की जो है बयार बह चुकी है। पूरे कहलगांव के लोग, सभी जात, सभी धर्म, सभी समुदाय, चाहे बूढ़े हो, बच्चे हो, महिलाएं हो, युवा वर्ग के लोग हो, सभी लोग इस बार जो है रजनीश भाई को जो है भारी मतों से जिताने के लिए जा रहे हैं। और सभी वर्ग इस बात को समझ रहे हैं कि तेजस्वी जी ने रजनीश भाई को यहाँ जो है कैंडिडेट बना के भेजा है। अगर रजनीश भाई यहाँ से जीत के जाने का काम करते हैं तो हमारे नेता आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी का जो हाथ को मजबूत करने का काम करेंगे और पढ़ाई लिखाई, दवाई, शिक्षा और रोजगार वाली सरकार बनेगी। तो क्या लगता है बदलाव होगी इस बार कहलगांव में? देखिए, बदलाव तो एकदम निश्चित होना है। सिर्फ कहलगांव में ही नहीं, बल्कि भागलपुर के सातों सीट महागठबंधन जीतने के लिए जा रही है। और बल्कि पूरे बिहार में हमको तो लगता है कि एनडीए का खाता कहीं खुलेगा या नहीं खुलेगा, इसकी कोई गारंटी नहीं है। यानी दोनों तरफ से एक ही बात है कि यहाँ एनडीए भी कह रहे हैं 7 सीट हमारी और इधर महागठबंधन भी। कहना और करना ये दो अलग अलग बात है। एनडीए ने कह दिया कि भाई 7 सीट हमारी है, लेकिन जैसे आपने अभी कहा कि कल मोदी जी आए थे भागलपुर, तो यहाँ की जनता उनके आने से और आक्रोशित इसलिए हो गई है कि जब वो चुनाव लड़े थे और वो प्रधानमंत्री बनने जा रहे थे, तो उन्होंने कहा था कि मैं सभी परिवार वालों को 15-15 लाख रुपया खाते में देने का काम करूंगा। तो आज बिहार की जनता उनसे पूछ रही है कि हमारा खाता तो सूना पड़ा हुआ है, आपका 15 लाख कहाँ दिख रहा है? लेकिन उसी के विपरीत हमारे तेजस्वी जी जब सरकार में नहीं थे, उन्होंने कहा था कि अगर महागठबंधन की सरकार बनेगी तो मैं सभी को जो है 10 लाख बिहार वासियों को रोज नौकरी देने का काम करूंगा। और जब उनको 17 महीने के लिए मौका मिला सरकार में आने का, तो उन्होंने 5 लाख लोगों को नौकरी दे के दिखाया कि तेजस्वी की उम्र जरूर कच्ची है मगर जुबान एकदम पक्की है। तो युवाओं को, बिहार वासियों को उन पे विश्वास है कि अगर तेजस्वी जी की सरकार आएगी तो जितनी भी बातें तेजस्वी जी ने कही है वो एकदम सच कही है और वो बिहार वासियों के बीच में इस सारी बातों को रखने का काम। जैसा कि आप लोगों ने देख ही लिया कि सनोखर के उच्च विद्यालय के प्रांगण में किस तरह से खचाखच भरा हुआ था, और वो हमारे युवा भावी मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव जी के लिए भीड़ था, है ना। अब कुछ देर नहीं रह गई है, बस 14 तारीख के बाद आपको दिख जाएगा और आगे से उप जो है वो हट जाएगा। तेजस्वी यादव जी के नाम के आगे जो अभी भावी बोल रहे हैं हम लोग कि भावी मुख्यमंत्री, वो हट जाएगा और ये मुख्यमंत्री बन जाएगा। कहलगांव विधानसभा सीट से युवा नेता राजद से रजनीश यादव आए हैं उम्मीदवार के तौर पर, और क्योंकि बहुत पुराने राजद के इनके पिताजी भी साथ में जुड़े हुए हैं, तो क्या लगता है इस बार कहलगांव में बदलाव आएगा? कहलगांव क्या, पूरे बिहार में बदलाव आएगा। सिर्फ कहलगांव में ही नहीं, पूरे बिहार में बदलाव आएगा, क्योंकि जनता जाग चुकी है। जुमलेबाजी से काम नहीं चलने वाला है। जो 20 साल जो जनता के बीच में जो अत्याचार हुआ है, उसका गिन गिन के इस बार जो है बदला लेगी जनता। और युवा भी जाग चुके हैं रजनीश के साथ। सारे युवा का उनका जो है योगदान है। सारा युवा कहलगांव विधानसभा का रजनीश के साथ है। अरे युवा तो एक प्रखंड क्या, पूरा देश बदल देंगे। युवा अगर चाह लेंगे तो पूरा देश बदल देंगे। अब बिहार में सीएम बनाकर तेजस्वी सरकार को बैठा देंगे कुर्सी पर। तख्त बदल देंगे, ताज बदल देंगे, बटन दबा दीजिए लालटेन पर, सरकार बदल देंगे। यानी इस बार महागठबंधन की सरकार बिहार में बनेगी और जी बनेगी। तो क्या विशेष आपने मैनिफेस्टो रखा है इस बार? सच और सच्चाई के, बस कोई झूठा जुमलेबाजी नहीं।
जो हमारे तेजस्वी जी बोले थे कि 200 यूनिट बिजली देंगे, वही नीतीश जी जो है वोट के पहले उतना दिन 20 साल कहाँ सोए थे। जो बिजली पर जो अत्याचार हो रहा था, जनता पर, आम पब्लिक पर जो अत्याचार हो रहा था, आप कहाँ सोए थे। जब वोट का समय आया तो 125, अरे आप जब तेजस्वी जी 200 बोले थे, आपको 300 करना चाहिए, तब जानते कि आपने किया। और अगर जो बोले कि आप 2500 देंगे तो आपने 1100 कर दिया। आपको 2500 के बदले 3000 करना चाहिए, तब जानते कि आपने किया। ये वो तो तेजस्वी जी बोलते गए, आप करते गए। वो करना नहीं है। अभी जीविका दीदी पर 10,000 रुपया आपने दिया, क्या दिया? वो कुछ नहीं है। 10,000 से कुछ नहीं चलने वाला। तेजस्वी जी की सरकार बनेगी, हर महिला के खाते में 30,000 रुपया जाएगा और हर घर नौकरी। ये हर घर नौकरी लेना आज कौन नहीं चाहता है। और हमारे रजनीश भाई जो जीते हैं, कोई नौकरी के लिए रात दिन मेहनत करके जो कमाई अपने जनता के बीच में नहीं बांटता है, मगर रजनीश जी ने बोले हैं कि जो हमारे तनख्वाह जो मिलेगा, हम विधायक बनेंगे, बीच में बांटा जाएगा। एक एक मुद्दा उनका सच्चाई और सच, और हम लोग पूरे बिहार की जनता जो है सच और सच्चाई पर वोट करेगी।